हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय टेकी फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूरोपियन आर्टिकल नंबरिंग के बारे में, जिसको कि EAN भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके डिफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके यूज़ क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, ये हम लोग को बेनिफिट कैसे पहुँचाता है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले है इसका डिफिनेशन। ये EAN क्या है? इस EAN को इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर भी कहा जाता है। ये जो है कि स्टैंडर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है बारकोड सिस्टम को, ठीक है। एंड नंबरिंग सिस्टम यूज इन ग्लोबल ट्रेड, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है तो इसमें इसी सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिसको कि हम लोग बारकोडिंग कहते हैं। तो सेम वो बारकोड ही क्या है, वो जो कि यूज़ किया जाता है कि इसमें यूरोपियन आर्टिकल नंबरिंग को, ठीक है। और ये जो है हर रिटेल शॉप में या फिर हर जगह पर यूज़ किया जाता है। इसमें क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल रहता है, कौन से कंट्री से प्रोवाइड किया गया उसको, या फिर उसका एक चेक डिजिट रहता है, सारा कुछ। ये जो है बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। फिर आता है इसका हिस्ट्री। तो EAN सिस्टम जो था वो 1977 में ही हुआ था स्टार्टिंग, और वो क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग लैंग्वेज है जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि पहले क्या था कि सारे वर्ल्ड में, मतलब कि यूरोपियन कंट्री से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वो ट्रेड होता था, तो उसके लिए क्या किया जाता था, कुछ आर्टिकल का एक नंबरिंग किया जाता था, जिसमें कि इसी सिस्टम का यूज़ किया जाता था। उसके बाद हम लोग को जानना है इसका बेनिफिट। इसमें पहला है बेनिफिट टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर। कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को ये बेनिफिट कैसे पहुंचाता है? इसमें होता क्या है कि मान लीजिए हम लोग किसी रिटेल शॉप में जाते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का रहता है तो उसको हम लोग को चेकआउट के टाइम पे क्या किया जाता है, उसका बारकोडिंग से उसका बारकोड को स्कैन किया जाता है, जिसमें कि सारा डिटेल लिखा रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या है, वो कौन से मंथ में बना, उसमें कुछ ऑफर है या नहीं है। तो देखिए इससे बेनिफिट्स क्या है कंज्यूमर को, इससे सारा कुछ उसको पता चल जा रहा है कि जो प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर है या नहीं है, उसका वो ठीक ठाक है कि नहीं है, उसका प्राइस क्या, कोई ठग तो नहीं रहा उनको, ठीक है। और अब बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरर, ये दूसरा क्या है, इसको बेनिफिट कैसे पहुंचाती है कंज्यूमर, या फिर कंज्यूमर के बाद ये मैन्युफैक्चरर को कैसे बेनिफिट पहुंचाता है? देखिए होता क्या है कि जो चेकआउट के टाइम पे जब हम लोग बिल बनवाते हैं या फिर जो भी होता है उसमें बिल जो बनता है, तो उसमें किया जाता है कि उससे जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कितना सामान वो जा रहा है या फिर कितना किस चीज़ का खरीदारी ज़्यादा हो रहा है, वो सारा कुछ का डिटेल जो है उस रिटेल शॉप में स्टोर हो जाता है उसके सिस्टम में। वो जो डिटेल रहता है सारा कुछ मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, उससे पता चलता है कि अभी मार्केट कौन से चीज़ का ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। फिर तीसरा है बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अगर जिस सामान का या फिर किसी भी जो जिस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा बिक्री हो रहा है, जो ज़्यादा सामान बिक रहा है, तो इससे ये करंट नॉलेज रहता है कि कौन सा सामान अभी मार्केट पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को उसमें एक मतलब क्या बताएं, ये ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट कैसे पहुंचाता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि कौन सा चीज़ अभी ज़्यादा बिक रहा था और कौन सा चीज़ नहीं बिक रहा, और अगर नहीं बिक रहा तो कौन से का इसमें क्या करें कि जिससे कि वो बने, उसका मार्केट पकड़े। या फिर हो सकता है उसका क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करें, या फिर उसका ये प्राइस में इंक्रीमेंट करें, या फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करें, क्या करें कि आखिर उस प्रोडक्ट का मार्केट बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है इसका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग बारकोड को या फिर EAN कोड को। देखिए EAN कोड होता है, ये मैं 13 कोड का ले रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 कोड का बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो पहला कोड, जो स्टार्टिंग कोड इसको बोलते हैं, ये जो है कंट्री कोड को बताता है, ये कौन सा कंट्री उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। दूसरा बताता है नंबर सिस्टम, यानी कि इससे बताता है कि मतलब वही सेम कि कौन सा कंपनी के द्वारा इसको सर्विस प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग कोड, ये बताता है कि कौन से मंथ में या फिर कौन से ईयर में ये बना है। फिर ये बताता है कि प्रोडक्ट कोड क्या होता है कि ये बताता है कि वो कौन सा टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर लास्ट आता है चेक डिजिट। बारकोडिंग के टाइम पे क्या होता है, जब भी वो स्कैन करता है तो इसी फिर 12 डिजिट जो है उसको स्कैन करता है, ठीक है। और क्या करता है कि वो उसी से एक एल्गोरिदम के द्वारा वो चेक डिजिट निकालता है। अगर वो चेक डिजिट इस डिजिट से मैच करता है तो बारकोडिंग सही हुआ है, और नहीं तो फिर वो गलत है। फिर आता है इसका टाइप्स। इसके टाइप्स क्या क्या हैं? पहला इसका EN13, UPC-A, UPC-E, EN EXT5, EXT2, EN8। देखिए ये सब जो है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा है या फिर
हाँ, बड़ा अगर प्रोजेक्ट है उसके लिए EN30 का यूज़ किया जाता है। UPC-A हो गया, UPC-E हो गया, ये सब जो है ये 12 डिजिट कोड है। इसी को अगर एनहांस किया गया तो ये EN13 कोड बना है। पहले UPC-A था, अभी उसी से बन के EN13 हो चुका है। EN8 हो गया, ये सब जो है ये सब स्मॉल आर्टिकल में प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है।